गांव सुंदरपुर में लालचंद सेठ नाम का एक अमीर आदमी अपनी बीवी कमला के साथ रहता था। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन कंजूसी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन लालचंद चाय पी रहा था कि अचानक उसकी चाय में एक मक्खी गिर गई। अरे यह मक्खी कहां से आ गई? फिर हंसते हुए बोला, अच्छा है, लगता है किसी हलवाई की दुकान से आई होगी। चाय के साथ जलेबी का स्वाद भी आ गया। अब कुछ दिन तक जलेबी खाने की छुट्टी। कमला मन ही मन परेशान होती रही। हे भगवान, इस आदमी की कंजूसी से मैं कब छुटकारा पाऊंगी? फिर कमला ने हिम्मत करके कहा, सुनिए जी, आज मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है, बाजार से ले आइए ना। 1 साल से कह रही हूं। लालचंद ने बहुत बहाने बनाए, पर कमला अपनी जिद पर अड़ गई। आखिर थक हार कर सेठ को बाजार जाना ही पड़ा। बाजार में जाकर बोला, भाई यह मछली कितने की है? मछली वाले ने कहा, 100 रुपए किलो सेठ जी। अरे इतनी महंगी? तुम तो मुझे लूट रहे हो। जहां से तुम लाते हो वहां इतनी महंगी नहीं मिलती होगी। मछली वाला बोला, तो फिर वहीं से ले लीजिए जहां सस्ती मिलती हो। अब लालचंद थोक के रेट वाली दुकान पर पहुंच गया। यह मछली कितने की है? 80 रुपए किलो सेठ जी। लालचंद को यह भी महंगा लगा। तो भाई तुम यह मछली कहां से लाते हो? मछली वाले ने हंसकर कहा, नदी से। वहां बिल्कुल मुफ्त मिलती है, आप भी वहीं से पकड़ लीजिए। यह बात लालचंद को बहुत पसंद आई। जब मुफ्त मिल रही है तो पैसे क्यों दूं? वह नदी की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे एक गहरी नदी मिल गई। वाह, अब तो महे आ गए। आज फ्री की मछली पकड़ूंगा। यह सोचकर लालचंद नदी में उतर गया। मछली पकड़ने के चक्कर में वह इतना गहरा चला गया कि वापस आना मुश्किल हो गया। उसे याद आया कि उसे तैरना आता ही नहीं था। वह धीरे धीरे डूबने लगा। मौत को पास देखकर उसे भगवान याद आए। हे भगवान, मेरी जान बचा लो। अगर मैं बाहर निकल गया तो 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। हिम्मत आई और वह थोड़ा ऊपर आ गया, पर तुरंत ही उसे अपनी बात पर अफसोस हुआ। अरे मैंने बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा कह दिया। फिर बोला, भगवान 101 बहुत ज्यादा है, 51 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। थोड़ा और ऊपर आ गया। अब सिर्फ आधी नदी बची थी। भगवान 51 भी ज्यादा है, 11 ब्राह्मणों को खिला दूंगा। जैसे जैसे किनारा पास आता गया, लालचंद अपनी मन्नत कम करता गया। आखिर जब पानी सिर्फ 2-3 फुट रह गया तो बोला, भगवान एक ही ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। आखिरकार लालचंद जिंदा बचकर नदी से बाहर आ गया, लेकिन बाहर आते ही उसकी कंजूसी फिर जाग उठी। एक ब्राह्मण को भोजन कराना तो कह दिया, पर कैसे करूं? कोई ऐसा ब्राह्मण ढूंढता हूं जो बहुत कम खाता हो। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। लालचंद सेठ ऐसा ब्राह्मण ढूंढने निकला जो बहुत कम खाता हो। काफी जगह पूछने के बाद उसे आखिर एक चालाक पंडित हरिप्रसाद का पता चला। सेठ सीधा पंडित के घर पहुंचा। पंडित जी, मेरा नाम लालचंद सेठ है। मैं पास के गांव सुंदरपुर में रहता हूं। मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, इसलिए आपसे मिलने आया हूं। पंडित जी शांत स्वर में बोले, अच्छा सेठ जी, मैं आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन सेठ ने जो अगला सवाल किया, उससे पंडित जी समझ गए कि सेठ हद से ज्यादा कंजूस है। पंडित जी, वैसे आप कितना खाते हैं? पिछली बार जो पंडित को खिलाया था वो तो बहुत पेटू निकला। पंडित जी को गुस्सा तो आया, पर चेहरे पर मुस्कान लाकर बोले, सेठ जी, मैं बहुत कम खाता हूं, मुश्किल से 2 पूरियां। यह सुनते ही लालचंद सेठ की आंखें चमक उठी। बस यही सही ब्राह्मण है। पंडित जी, कल सुबह आ जाइएगा। मैं 9 बजे दुकान चला जाता हूं, इसलिए उससे पहले ही भोजन कर लीजिएगा। पंडित जी मान गए। अगले दिन सुबह कमला ने पूरा भोजन तैयार कर दिया।
सेठ पंडित का इंतजार करता रहा, लेकिन 9 बज गए, फिर 10 बज गए, पंडित नहीं आए। आखिर सेठ बोला, लगता है पंडित जी नहीं आएंगे, मैं दुकान जा रहा हूं। अगर मेरे बाद आए तो तुम खिला देना और थोड़ी सी दक्षिणा दे देना। सेठ चला गया। दोपहर को लगभग 12 बजे पंडित हरिप्रसाद आए। कमला ने उनके हाथ पैर धुलवाने शुरू किए। अचानक पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। कमला घबरा गई। पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं? पंडित बोले, क्या बताऊं सेठानी जी, मैं इस घर में पहले भी आता था जब आपकी सास जिंदा थी। वो हाथ पैर धुलवाते वक्त मुझे 50 रुपये दिया करती थी। कमला तुरंत इमोशनल हो गई। सासू मां नहीं रही तो क्या हुआ? पंडित जी, मैं उनकी रीत नहीं तोड़ूंगी। उसने तुरंत 50 रुपए दे दिए। पंडित खुश हो गए। फिर कमला ने पंडित को 2 पूरी और बढ़िया भोजन परोसा। पंडित ने पेट भर के खाया। खाना खत्म होते ही पंडित फिर रोने लगे। और क्या हो गया पंडित जी? कमला ने पूछा। बस सेठानी जी, आपकी सासू मां भोजन के बाद 200 रुपए दक्षिणा और साथ में आटा चावल का दान भी देती थी। कमला पिघल गई। आप चिंता मत कीजिए, जो पहले होता था वही आगे भी होगा। उसने 200 रुपए और आटा चावल दाल सब बांधा कर पंडित को दे दिया। पंडित खुशी खुशी निकल गए। शाम को सेठ वापस आया। भाग्यवान, पंडित जी आए थे? हां जी, आए थे। मैंने भोजन भी कराया, दक्षिणा भी दी, बिल्कुल सासू मां की तरह। दक्षिणा? सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। जब कमला ने पूरी बात बताई तो लालचंद सेठ गुस्से से कांप उठा। तुमने इतने पैसे दे दिए, इस पंडित ने मुझे लूटा है, मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। वह लाठी उठाकर पंडित के घर की तरफ चल पड़ा। गुस्से से भरा लालचंद सेठ लाठी लेकर पंडित हरिप्रसाद के घर पहुंच गया। अरे ओ पंडित, बाहर निकल! सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा। उधर पंडित हरिप्रसाद पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी पत्नी पंडिताइन शारदा को समझा रखा था, याद रखना, जैसे बताया है वैसे ही करना। जैसे ही सेठ की आवाज आई, पंडिताइन ने तुरंत पंडित को सफेद कफन उड़ा दिया और खुद जोर जोर से रोने लगी। काफी देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो सेठ गुस्से में घर के अंदर घुस गया। अंदर का मंजर देखकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडिताइन चिल्ला रही थी, हे भगवान, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? सेठ घबरा गया। ये क्या हो गया? पंडिताइन रोते हुए बोली, सुबह ही बोले थे किसी दानवीर सेठ के घर भोजन करने जा रहे हैं, वहां जाकर पता नहीं क्या खा लिया। घर आते ही उल्टी दर्द शुरू हो गया और अब वो फिर से रोने लगी। सेठ का चेहरा डर से सफेद हो गया। हे भगवान, कहीं गांव में यह बात फैल गई कि मेरे घर का खाना खाने से पंडित मर गया तो मुझे जेल हो जाएगी। डर के मारे सेठ ने तुरंत जेब से 300 रुपए निकाले और पंडिताइन को दे दिए। यह रखिए, इनसे पंडित जी का दाह संस्कार करवा दीजिए और जो भी सामान चाहिए हो मैं भिजवा दूंगा। यह कहकर सेठ पतली गली से भाग निकला। घर पहुंचकर सेठ ने दाह संस्कार का सामान और 2 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा दिया। 2 महीने बाद पंडित जी का दिया हुआ राशन खत्म हो गया। पंडित हरिप्रसाद बोले, अब नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। उन्होंने दाढ़ी मूंछ बढ़ा ली, बिल्कुल पहचान में न आने वाले हो गए। एक सुबह जब सेठ दुकान चला गया, पंडित सीधा कमला के घर पहुंच गए। कमला ने उन्हें देखकर हैरानी से कहा, अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे। पंडित बोले, हां सेठानी जी, मैं मर गया था और अब सीधा स्वर्ग से आ रहा हूं। कमला डर गई। स्वर्ग से? पंडित ने गंभीर आवाज में कहा, वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए दाढ़ी बनवाने यहीं आ गया। स्वर्ग में आपकी बेटी गुड़िया मिली थी।
कमला का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी बेटी गुड़िया? हाँ, वो कह रही थी कि माँ, बाप का हाल चाल ले आओ। कमला रो पड़ी। मेरी गुड़िया कैसी है? पंडित बोले, बहुत कमजोर है, स्वर्ग में खाने पीने का ठीक इंतजाम नहीं है। कमला बिल्कुल पिघल गई। पंडित जी, जो भी चाहिए हो बताइए। पंडित ने धीरे से कहा, मैं थोड़ी देर में वापस जाने वाला हूं, अगर गुड़िया के लिए कुछ भेजना हो तो दे दीजिए। कमला ने रसोई खोल दी। अच्छे अच्छे खाने, आटा, चावल, दाल, सब पंडित को दे दिए। पंडित खुशी खुशी घर लौट आए। शाम को जब लालचंद सेठ दुकान से वापस आया, कमला ने स्वर्ग वाली बात उससे कुछ नहीं बताई। उधर पंडित हरिप्रसाद कमला के दिए हुए राशन से 2 महीने आराम से गुजर गए। 2 महीने बाद राशन फिर खत्म हो गया। पंडित हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब एक और चाल चलनी पड़ेगी। वह फिर से सुंदरपुर में सेठ के घर पहुंच गए। कमला उन्हें देखते ही खिलखिला उठी। अरे पंडित जी, आइए आइए, बताइए मेरी गुड़िया कैसी है? पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया हूं कि मेरी कंजूसी की वजह से मुझे यह सब सहना पड़ा। पंडित बोले, आज से हर महीने मंदिर में गरीबों और साधुओं को भोजन कराना होगा और दक्षिणा भी देनी होगी। सेठ ने तुरंत हां कर दी। मैं अपनी कंजूसी छोड़ दूंगा। पंडित मुस्कुराए। और उस दिन के बाद लालचंद सेठ सच में सुधर गया। सीख, कहानी का नैतिक, ज्यादा कंजूसी हमेशा नुकसान देती है। समय पर दान और नेक काम इंसान को बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है।